हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 44 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सिख और अंग्रेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। उसके बाद है सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। उसके बाद दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद देव। तीसरे थे गुरु अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवें थे गुरु अर्जुन देव। छठे थे गुरु हरगोविंद जी। उसके बाद हैं सातवें सिख गुरु थे गुरु हरराय। आठवें थे गुरु हरकिशन। नौवें थे गुरु तेग बहादुर जी और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह जी। अब सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। ये बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे और 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। उसके बाद गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए और इन्होंने अनेक स्थानों पर संगत जिसे धर्मशाला कहा जाता है और पंगत जिसे लंगर कहा जाता है स्थापित किए। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। उसके बाद है सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव। इनका प्रारंभिक नाम लहणा था और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। उसके बाद है सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण को प्रचलित किया और अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी बानी को कई गांव दान में दिए। उसके बाद है गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। उसके बाद है सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। ये बीबी बानी के पति थे। अकबर ने बीबी बानी को 500 बीघा भूमि दी और गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। उसके बाद है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मरवा दिया। उसके बाद है सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवा। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। उसके बाद है सिखों के सातवें गुरु गुरु हरराय। इन्होंने 12 सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। उसके बाद है सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसके बाद है गुरु तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। उसके बाद है सिखों के 10वें गुरु। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा और गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और इनकी कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 कक्कार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। उसके बाद है इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरिंद के मुगल फौजदार वजीर खानी दीवार में चिनवा दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाउल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी और गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। उसके बाद हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। इसका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए
और बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। उसके बाद अगला पॉइंट है शाहदरा कत्लगड्डी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद है मुगल शासक फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ और दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इसे मिसल कहा गया। उसके बाद हम महाराणा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 2 नवंबर 1780 में शुक्रचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ। 1798-99 में रणजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना। 1802 में इसने अमृतसर पर कब्जा कर लिया और 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज के पार फरीदकोट, मुलेर, कोटल व अम्बाला पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है अमृतसर की संधि, जो कि 1809 ईस्वी में हुई चार्ल्स मेटाकाफ व महाराणा रणजीत सिंह के बीच। संधि के अनुसार रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया, किंतु उत्तर में राज्य विस्तार कर सकता था। उसके बाद है रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर अधिकार किया। रणजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था और फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकविमो ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपखाने का निर्माण करवाया और रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौज-ए-आइन नाम से जाना जाता था और रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। इसने नानकशाही सिक्के चलवाए थे और महाराणा रणजीत की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी में हो गई। उसके बाद है प्रथम अंगल सिख युद्ध। यह युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। इस समय पंजाब का शासक रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह था और इस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था। प्रथम अंगल सिख युद्ध में पंजाब की सेना का नेतृत्व लाल सिंह व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड हयोगफ ने किया था। इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई तथा अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। उसके बाद है द्वितीय अंगल सिख युद्ध। इस समय पंजाब का शासक दिलीप सिंह था और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय अंगल सिख युद्ध के समय चिलियानावाला की लड़ाई और गुजरात की लड़ाई महत्वपूर्ण है। चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह व अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई और यह युद्ध अनिर्णायक रहा। उसके बाद है गुजरात की लड़ाई। सिख नेता शेर सिंह व अंग्रेज कमांडर चार्ल्स नेपियर के मध्य इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई और इसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।